अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, ओकाड़ा से 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके हुजाज मुक़द्दस पहुंचने वाले उस्मान अरशद ने भी हज की सआदत हासिल कर ली। नाजरीन, हम आज के व्लॉग को स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। ओकाड़ा से 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके हुजाज मुक़द्दस पहुँचने वाले उस्मान अरशद ने भी हज की सआदत हासिल कर ली। हाजी उस्मान अरशद ने अपने एक तहरीरी पैगाम में कहा कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसके फजल और माँ बाप, असातिज़ा और दोस्तों की दुआओं से हज की अदायगी आज अपने इस मकसद में कामयाब हो गया हूँ, जिसके लिए तकरीबन 9 माह कबल ओकाड़ा से हज के लिए पैदल सफ़र पर निकला था। 3 मुल्कों के बॉर्डर क्रॉस करके 6 माह और 13 दिन में 5400 किलोमीटर का पैदल सफ़र किया। रास्ते में मुतअद्दिद मुश्किलात देखीं। यहाँ पहुंचकर उम्रे के वीज़े को हज के वीज़े में तब्दील करने का मसला पैदा हुआ था। मुझे एक बार सऊदी अरब से निकलकर बहरीन आना पड़ा, फिर दोबारा सऊदी अरब में हज वीज़े पर दोबारा दाखिला मुमकिन हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुतअद्दिद उम्रे अदा करने के बाद आज हज भी अदा कर लिया है। खुतबा हज के मौके पर पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआएं भी की हैं। अल्लाह सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। 11 माह का नन्हा बच्चा इस साल का सबसे कम उम्र हाजी करार। अपने वालिदैन के साथ हज के लिए आया हुआ 11 माह के बच्चे को रवां साल का सबसे कम उम्र हाजी करार दिया जा रहा है। बच्चे का ताल्लुक किस मुल्क से है, इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग की गुत्थी सुलझ गई। फायरिंग में मुलव्वस साबका रिकॉर्ड याफ्ता और पेशावर शूटर मोहसन उर्फ लंबा गिरफ्तार। एक सियासी जमात के रहनुमा ज़ुबैर खान नियाज़ी के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग की मुलज़म मोहसन का एतराफ़। ज़ुबैर खान नियाज़ी ने अपना एक बंदा निशानदही के लिए साथ भिजवाया, जिसने लतीफ़ खोसा का घर दिखाया। 10 लाख रुपए में मुआवजा तय हुआ। मुलज़म 1 लाख रुपए एडवांस वसूल कर चुका था। मुलज़म भी सियासी जमात का कारकुन है और जलसे जुलूसों में ज़ुबैर खान नियाज़ी से ताल्लुक़ कायम हुआ। मुलज़म के मुताबिक इसके बाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एतजाज़ एहसन के घर भी फायरिंग करना थी। मुलज़म संगीन जराइम, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, रॉबरी और लोगों के घरों पर फायरिंग के मुकदमात का साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलज़म थाना मिल्लत पार्क के इक़दाम कत्ल के मुकदमे का मफरूर इश्तिहारी भी है। चकवाल ज़िले इंतज़ामिया की लापरवाही, शहर में निकासी आब का कोई इंतज़ाम न किया जा सका। अचानक बारिश से शहर भर का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। मेन शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सब्जी मंडी और तलागंग रोड पर पानी की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई और लंबी लंबी कतारें लग गईं। ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही और नाकासी आब का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। म्यूनसिपल कमेटी चकवाल का अमला भी छुट्टी पर है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में भी तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। मलीर समेत कराची के बाद इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मलके कोसार, मरी, मालाकंड शहर, गुजरात और बेला में भी बादल बरसे। सवाबी में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। ईद से एक रोज़ कबल खरीदारी के लिए अवाम मियानी अड्डा पर पहुँचे तो यहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात माफिया इनके राह में रुकावट बन गई। इनकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और मियानी अड्डा पर कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। चकवाल में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मंडी मवेशियां नई आबादी में लगा दी गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। रोड पर मवेशियों की भरमार है। सिक्योरिटी और इंतजामात देखने को मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।